ओम नमो नारायण। गंगा यह नाम सुनते ही इस देश के जनमानस में अमृत के सोते फूटने लगते हैं। न जाने कितनी शताब्दियों से यह नदी इस देश की संस्कृति का प्रतीक रही है। इसने इस देश को पहचान भी दी है और गरिमा भी। इस प्रकार यह हमारे धर्म का सर्वस्व है, उसी प्रकार आर्थिक समृद्धि और काव्य सौंदर्य की प्रेरणा का भी स्रोत यही है। गंगा, गीता, गायत्री, गोविंद और गौ, ये 5 सनातन आर्य धर्म के मूल आधार कहे जाते हैं। इस देश की चेतना को जितनी गहराइयों से इस नदी ने सराबोर किया है, उतना शायद ही किसी देवी देवता ने किया हो। इस नदी को इसके नाम से ही पहचाना जाता है। इस देश को भी इसके नाम से पहचाना जाता है। जिस देश में गंगा बहती है, यह वह देश है। इस प्रकार की पहचान देने वाले बहुत कम नाम हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में तो कहा गया है कि गंगा ही परम बंधु है, गंगा ही परम सुख है, गंगा ही परम धन है, गंगा ही परम गति है, गंगा ही परम मुक्ति है और गंगा ही परम तत्व है। जो लोग ऐसी भावना करते हैं, गंगा उनसे कभी दूर नहीं रहती। इस नदी ने करोड़ों भारतीयों को देवी के रूप में, गंगा मैया के रूप में, तीर्थों की जननी के रूप में, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी उपस्थिति के एहसास से उपकृत किया है और देश को एक भावना के सूत्र में पिरो दिया है। देशवासियों और विदेशियों ने भी इसके कीटाणु रहित जल के वैज्ञानिक महत्व को पहचाना है। सभी धर्मों के व्यक्तियों ने, मुगल बादशाहों तक ने इसके जल के स्वाद को अलौकिक तृप्तिदायक माना है। कोई नहीं जानता कितने हजार वर्षों से यह इसी तरह प्रतिदिन हिमगिरी से निकलकर देश के पूरे वक्ष स्थल पर विहार करती हुई सुदूर पूर्व में जाकर समुद्र में मिलती रही है। वैसे यह विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। निरे भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमेरिका की मिसूरी, मिसिसिपी और मिस्र की नील नदी गंगा से 2.5 गुनी बड़ी है। चीन की यांग्जे और यूरोप की डैन्यूब इससे लगभग 2 गुनी है, पर इसकी महिमा अपरंपार है। अन्य नदियां इसके पासंग में भी नहीं है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। हिमालय के नंदा देवी, एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि सर्वोच्च शिखरों से निकलकर देश के बहुत बड़े भूभाग को नहलाती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैज्ञानिक, आर्थिक, धार्मिक और भौगोलिक दृष्टि से अनेक कारण ऐसे बन गए हैं जिन्होंने इसे यह अतुलनीय महत्व दे दिया है। प्रथम तो भारत की 20 नदियां इसमें जाकर मिलती है। छोटी छोटी उन स्थानीय एवं बरसाती नदियों की संख्या का तो अंत ही नहीं है जो इसकी गोद में समा जाती है। यही कारण है कि अंत में जाकर बरसात के बाद बाढ़ के दिनों में इसके जल का अपवाह अर्थात प्रवाह विश्व में सर्वाधिक वेगवान हो जाता है। यह 18 लाख घन फुट पानी का डिस्चार्ज प्रति सेकंड करती है, जो विश्व में सर्वाधिक माना जाता है। 4,32,480 वर्ग मील का क्षेत्रफल इसका अपवाह क्षेत्र है। दूसरे, भारत की प्रायः सारी संस्कृति इसके किनारे ही पनपी है। अनेक बड़े शहर इसके किनारे बसे हैं।
सैकड़ों तीर्थ इसके कारण इसके चारों ओर बने हैं। सैकड़ों कवियों ने इससे प्रेरणा ली है और अनेक इतिहास पुरुषों ने इसे श्रद्धा दी है। ये सब कारण मिलकर इसे अलौकिक नदी बना देते हैं। परंपरा ने इसे देव नदी, स्वर्ग की नदी माना है। इसका एक कारण यह भी है कि यह कहां से आती है और कहां जाती है, यह किसी ने नहीं देखा। गंगोत्री जी के 13,800 फुट ऊंचे जिस हिमनद से यह निकलती है, वह बहुत दूर से बर्फ का पहाड़ जैसा दिखाई देता है। उसकी गुहाओं में से अनेक धाराओं में इसका जन्म होता है, जो अदृश्य ही रहता है। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में सैकड़ों धाराओं में बटकर यह समुद्र में मिलती है और लगभग 60 मील तक चिकनी बालुका में फैले पठार के बीच से होकर अदृश्य रूप से यह समुद्र में गिरती है। गंगा सागर संगम तीर्थ अवश्य बन गया है, पर उसका वास्तविक संगम कोई देख नहीं पाता। इस देश के इतिहास के प्रारंभ से ही इसका उल्लेख पाया जाता है। ऋग्वेद में गंगा, यमुना, सरस्वती, शत्रुदु अर्थात सतलज, पयोशनी अर्थात रावी, आस्कनी अर्थात चिनाब, वितस्ता अर्थात व्यास या वेद, मरुद वृद्धा, संगम, आर्जिकिया अर्थात झेलम, सुषोमा अर्थात सिंधु, इन नदियों का उल्लेख आता है और ऋग्वेद उनकी स्तुति करता है। गंगा को वैदिक साहित्य ने प्रमुख महत्व दिया है। तैत्तिरीय अरण्यक तो गंगा के तट पर ही लिखा गया माना जाता है। पुराणों ने इसे देवी का रूप देकर इसके चरित्र में इतनी गरिमा और व्यापकता ला दी है कि सारा देश इसकी पावनता की शीतल छाया में पुलकित हो गया है। गंगा अवतरण की कथा ने इस देश के पूरे साहित्य को प्रभावित किया है। इसी से इसे पतित पावनी और देवी का रूप मिला है। गंगा को भागीरथी एवं इसे भागीरथ प्रयत्न भी कहा जाता है, जो आज तक मुहावरा बना हुआ है। हिमालय के ऊंचे हिम शिखर शिव के जटाजूट ही तो हैं, जहां से अनेक धाराओं में हिम नदों ग्लेशियरों से पिघलकर गंगा उतरती है। बीच में पहाड़ों की गहराइयों में वह विलीन सी दिखाई देती है और फिर एक और भागीरथी और दूसरी ओर जाह्नवी नाम की शाखाओं के रूप में दिखलाई पड़ती है। एक दूसरे शिखर से बहने वाली अलकनंदा की धारा से देवप्रयाग में मिलकर यह गंगा बनती है। वहां से लेकर बंगाल तक अनेक नदियां इसमें मिलती जाती है। यमुना उसमें प्रमुख है। उसमें भी चंबल और बेतवा आदि अनेक नदियां मिलती है। यह यमुना प्रयाग में आकर गंगा से मिलती है। इसके अतिरिक्त घाघरा, जिसे परंपरा सरयू है, गंडक, कोसी, गोमती, रामगंगा आदि नदियां उत्तर से आकर इसमें मिलती है और केन, दामोदर, सोन आदि दक्षिण से, बाद में ब्रह्मपुत्र भी इसमें मिल जाती है। बंगाल में इसकी एक शाखा पद्मा नदी के रूप में चली जाती है। फिर यह अनेक धाराओं में लंबे क्षेत्र में होकर समुद्र में मिलती है। पुराणों ने इसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं से जोड़ दिया है। वैष्णव यह मानते हैं कि यह विष्णु के चरण धोने वाली है और यह उनके चरणों से ही निकलती है। विष्णु अर्थात सूर्य के पद मार्ग में होने के कारण आप विष्णु पद कहा जाता है। उससे निकली होने के कारण इसे शब्दशः विष्णु के चरण से निकली माना गया है। वैसे गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर का एक बड़ा पर्वत नारायण
पर्वत कहलाता है जहाँ से गंगा निकलती है। इस दृष्टि से विष्णु के चरणों से निकलकर वह शिव के जटाजूट में गिरती है। अतः वैष्णवों और शैवों दोनों की ही वह प्रिय है। पुराणों ने इसे ब्रह्मा के कमंडलू का जल भी बता दिया है। यह तीनों की ही प्रिय हो गई, तभी तो इसके किनारे बसे सभी देवताओं के तीर्थ हो गए। हरिद्वार को हरि अर्थात विष्णु का द्वार कहकर वैष्णवों ने और हर यानी शिव का द्वार कहकर शैवों ने महत्व दिया है। महाभारत ने स्पष्ट घोषित किया है, न गंगा सदृशम तीर्थम, गंगा के सदृश कोई तीर्थ नहीं है। हमारे धर्म के सभी संप्रदायों की गंगा पर भक्ति समान रूप से स्थिर है। इसका स्पष्ट प्रमाण श्रीमद् भागवत है, जो श्री कृष्ण भक्ति का प्रमुख आधार ग्रंथ है। इसमें कृष्ण की प्रिया यमुना के प्रति तो श्रद्धा व्यक्त की ही गई है, किंतु गंगा को ब्रह्मा के कमंडलू का जल और विष्णु के चरण धोने वाली दिव्य नदी मानकर उसके प्रति भी इसने अभूतपूर्व भक्ति दिखलाई है। तभी तो वल्लभाचार्य जी जैसे भक्ति मार्ग के आचार्यों ने कृष्ण के बाल रूप के और उनकी प्रिय यमुना के उपासक थे, जो गंगा के प्रति उन्होंने भी अद्भुत श्रद्धा दिखलाई है। यह देश की हजारों वर्ष पुरानी मान्यता है कि गंगा में शरीर का विसर्जन होने से और उसके किनारे या प्रवाह में मृत्यु होने से तुरंत मुक्ति मिलती है। इस देश में तीर्थ चेतना के प्रति गंगा के किनारे सैकड़ों तीर्थ बन गए। 10,500 फुट ऊंचाई पर बने गंगोत्री मंदिर से लेक प्रयाग, कर्ण प्रयाग आदि अनेक प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल, शुक्रताल, गढ़मुक्तेश्वर जहाँ बूढ़ी गंगा का संगम होता है, सोरो, आहार, कर्णशिला, बिठूर, श्रृंगवेरपुर, प्रयाग, काशी, मुंगेर, पटना, बक्सर, अजगैबीनाथ, वटेश्वर, विक्रमशिला, दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ, गंगा सागर तक के तीर्थों को इसी ने महिमा प्रदान की है। ओम न गंगा सदृशम तीर्थम ओम। आज का यह अंक आपको कैसा लगा, इसके विषय में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ओम।